जय श्री राधे कृष्णा। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन माता बहनों ने एवं भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया भी सब्सक्राइब करें। और आज मैं वट वृक्ष की यानी सावित्री व्रत की कथा और विधि आपको बतला रहा हूं। वह विधि किस प्रकार है तथा सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम सामग्री के बारे में बात करते हैं कि क्या सामग्री चाहिए आपको और क्या नहीं। सबसे पहले तो वट वृक्ष के नीचे जाकर के मिट्टी के सत्यवान और सावित्री बनाएं तथा भैंसे पर सवार यमराज की भी प्रतिमा बनाएं। और उसके पश्चात बड़ की जड़ में आप पानी दीजिए। पूजा के लिए सामग्री जल, मोली यानी कलावा, रोली, कुमकुम, मिट्टी का दीपक, भिगोए हुए चने, कच्चा सूत, 5 प्रकार के फल जिसमें लीची का होना अति आवश्यक है, और हाथ का पंखा, फूल, धूप, ये इत्यादि सभी सामान आपको चाहिए। और पूजन किस तरीके से करना है उसका विधान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वहाँ जाकर के जल को बड़ की जड़ में दीजिए यानी अर्पण कीजिए। उसके पश्चात उसके तने में 7 बार कच्चा धागा लपेटें। फिर बड़ की परिक्रमा 3 या 7 बार करें। उसके बाद जो हाथ का पंखा है उससे वट वृक्ष की हवा करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने तथा उसके बाद भीगे हुए चने हैं उसका थोड़ा सा बायना लीजिए, और बायना लेकर के उस पर कुछ पैसे रख लीजिए। फिर उसे लेकर के आप अपनी सास की गोदी में दीजिए तथा सास के चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और घर पर जाकर के अपने पति के चरण स्पर्श कीजिए तथा उनका भी आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद उनके पैर धोएं, अपने पति के पैर धोएं। उसके पश्चात आप व्रत खोल सकती हैं। यह पूजन की विधि है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं आपको सत्यवान सावित्री की कथा कहता हूँ। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है कि मध्य देश के राजा अश्वपति बहुत बड़े राजा थे, धर्मात्मा भी थे, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी सहित विधिवत पूजन यज्ञ एवं व्रत किए। उनके करने के प्रभाव से कुछ समय पश्चात उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई यानी बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तब अश्वपति महाराज ने अपनी पुत्री को वर चुनने के लिए कहा। तब वह अपने लिए वर की खोज में निकल गई। कुछ दूर जाकर के जंगल में उसने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ियां काट रहा है। उसका नाम सत्यवान था। वह महाराज दुमतसेन का पुत्र था, परंतु उनका राज छीन लिया गया। सत्यवान के माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। वह वन में लकड़ियां काट करके गुजारा कर रहे थे। तो उसको देख करके सावित्री ने मन ही मन उनको पति मान लिया। जब वह अपने घर पर वापस आई तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने एक व्यक्ति को देखा है और उनको ही मैंने पति मान लिया है। सत्यवान का पूरा परिचय महाराज अश्वसेन को उसने बता दिया।
उसी समय नारद जी वहाँ पर आए। तब नारद जी कहने लगे कि सत्यवान बड़ा कीर्तिमान व्यक्ति है। उसकी कीर्ति नारद जी ने उसको बतलाई, परंतु महाराज अश्वसेन ने कहा कि सत्यवान की आयु ज़्यादा नहीं है, वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी 12 वर्ष की कुल आयु है। पहले समय में तो बाल विवाह हुआ करते थे, आजकल तो 25 या 30 या 35 साल की उम्र में विवाह किए जाते हैं, परंतु पहले बाल्यावस्था में ही विवाह किया जाता था। तो इस तरह से उसको अल्पायु बताया। तब महाराज अश्वसेन बड़े दुखी हुए। अश्वसेन ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लीजिए। परंतु सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं आर्यवर्त की कन्या हूँ, जिसको एक बार पति मान लिया उससे ही मैं शादी करूँगी, उसे ही जीवन भर अपना पति मानूंगी। जब पुत्री की ऐसी बात सुन करके उसका मन बड़ा दुखी हुआ, परंतु फिर भी सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह उन्होंने संपन्न किया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी तथा पति की भी साथ में सेवा करने लगी। परंतु नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय उसने पूछ लिया था कि उसकी मृत्यु किस दिन होगी और किस समय होगी। तो नारद जी ने सावित्री को सब कुछ बतला दिया था कि इस समय और इतने दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, तब सावित्री को नारद जी की बात याद आई और उसको मन में ध्यान रखा। वह 3 दिन पहले यानी त्रयोदशी के दिन से ही व्रत रहना उसने शुरू किया। जब अमावस्या का दिन आया, तब वह अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चली गई। वहाँ पर लकड़ियाँ काटते काटते काफ़ी समय हुआ। जब जो समय बताया था वह समय आया, तो उसी समय सत्यवान लकड़ियाँ काटने एक वृक्ष पर चढ़ा, तो उसके सिर में बहुत तेज से दर्द होने लगा। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सत्यवान को एक सर्प ने काटा था, परंतु हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ था। तो वह नीचे उतर कर आया और सावित्री की गोदी में लेट गया। तब यमराज ब्रह्मा के विधि विधान से वहाँ पर आए और उसके प्राण हर लिए। प्राण हर करके जब वे यमराज चले, तो सावित्री उनके पीछे चल दी। सत्यवान के मृत शरीर को उसी वृक्ष के नीचे छोड़ करके यमराज के पीछे पीछे जब सावित्री चली, तब यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा और सावित्री से पूछा कि हे पुत्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्योंकि स्वर्गलोक में या मृत्यु लोक में तो व्यक्ति इस शरीर से नहीं जा सकता है, वह मृत्यु के बाद ही उसमें प्रवेश कर सकता है, परंतु आप तो प्रवेश नहीं कर सकती। आपका और सत्यवान का यहीं तक साथ था, आपने बहुत अच्छी पतिव्रता से उनका साथ निभाया है, तुम वापस चली जाइए। तो उन्होंने जाने के लिए इनकार किया। तब यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे पतिव्रता धर्म से मैं संतुष्ट हूँ। यदि आप कुछ वरदान मांगना चाहती हैं तो मुझसे मांग सकती हैं। तब सावित्री ने कहा कि हे यमदेव,
मेरे सास ससुर के जो नेत्र ज्योति है उसे आप वापस कीजिए। तो यमराज जी ने उसको वरदान दे दिया कि तुम्हारे सास ससुर की नेत्र की ज्योति आ जाएगी। फिर यमराज जी चल दिए तो पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। फिर यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा कि सावित्री मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया और तुम क्या चाहती हो? चलो तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, मांगिए क्या मांगना है। तब सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, मेरे सास ससुर का जो राजपाट था वह छिन गया है, वह हमें वापस दिलवा दीजिए। तो यमराज ने उसे वरदान दिया कि तथास्तु, तुम्हें तुम्हारे सास ससुर का खोया हुआ राज या छीना हुआ राज अवश्य मिल जाएगा। ऐसा कहकर के यमराज फिर आगे चल दिए, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा कि सावित्री तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, तब पीछे मुड़ करके कहा कि हे बेटी, मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिए, अब तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? यदि एक और वरदान की इच्छा है तो आखिरी वरदान आप मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनना है, यानी मुझे 100 पुत्र दीजिए जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। यमराज जी ने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहकर के यमराज जी फिर चल दिए, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने पीछे मुड़ करके कहा कि हे पुत्री, मैंने तो तुम्हें 3 वरदान दे दिए, परंतु तुम मेरे पीछे अब क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, मैं थोड़ी दुविधा में हूँ, आप मेरी दुविधा को दूर कीजिए। तो यमराज जी ने कहा कि कहिए बेटी, क्या बात है? तब सावित्री कहने लगी कि आपने मुझे वरदान दिया 100 पुत्रों की माँ बनने का, परंतु आप तो मेरे पति के प्राण हर करके ले जा रहे हैं। बिना पति के पुत्र कैसे उत्पन्न होंगे? तो यमराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। तब उन्होंने मन में सोचा कि अब तो इसके पति को वापस करना पड़ेगा। तो यमराज जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, पतिव्रता हो, अब मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस दे देता हूँ, ले जाइए। सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर के उसी बड़े वृक्ष के नीचे आई जहाँ पर मृत शरीर सत्यवान का पड़ा हुआ था। तो उसने बड़ के वृक्ष की 3 परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के पश्चात उसने देखा कि उसका पति जीवित हो उठा है और उसके सास ससुर की जो नेत्र ज्योति चली गई थी वह नेत्र ज्योति आ गई, और जो राज्य छीन गया था वह उन्हें वापस मिल गया। तो इस तरह से यह सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा है। जैसा सावित्री ने किया वैसा सभी स्त्री करें अपने सौभाग्य पाने के लिए, तथा वट वृक्ष की पूजा इसीलिए की जाती है कि उनके सौभाग्य की दीर्घायु हो, उनके पति की दीर्घायु हो, संतान की प्राप्ति हो, धन सुख समृद्धि सब कुछ मिले। तो इस तरह से यह कथा संपूर्ण हुई। बोलो सत्यवान सावित्री की जय, बोलो यमदेव भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।